वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर है आप लोग का 18 ध्वनियों तरह तरह की। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग को रोजाना साइंस एसएसटी का टेस्ट वहाँ पर आप लोग को लिया जाता है और वहाँ पर आप लोग को साइंस एसएसटी का नोट्स भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में। तो आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग पिछले अध्याय के सारे वीडियो को नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एक में सही विकल्प को चुनेंगे। अ में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठोस माध्यम तथा निर्वात। दूसरा है द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम से, गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम से, ठोस द्रव तथा गैस, तीनों या तीनों में से कोई या तीनों। तो आप लोग का घ नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, घ नंबर। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का दूसरा है अश्रव्य ध्वनि कहलाती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। क नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। 100 नंबर आप लोग का है किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी का विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से दोनों अधिकतम दूरी का विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम। आगे आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि किसी वस्तु के डैश द्वारा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। इसे आप जांच भी कर सकते हैं। जब हम दो वस्तु को टकराएंगे ना तो वो आवाज़ करेगा, उसी को तो ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को डैश कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद आगे आप लोग का क्या है? कंपित वस्तु एक निश्चित समय पे अंतराल में अपना एक दोलन पूरा कर लेता है जिसे डैश कहते हैं। एक दोलन पूरा कर लेता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल कहते हैं। आगे आप लोग का क्या है? अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं जिसे डैश करने का उपाय करना चाहिए, जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए। आगे आप लोग का 3 नंबर में है निम्न वाद्य यंत्रों से उस भाग को पहचान करें जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो आप लोग को आंसर में क्या लिखना है? ढोलक, चमड़े की सतह, झाल, किनारा, बांसुरी, जीभी, एक तारा तार, सितारा तार। इस प्रकार आप लोग पांचों के सामने ये लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं। आवासीय मतलब रहने का मकान जिसमें आपको भी रहना है। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से दूर एक बगीचे के पास है जहां इसी सड़क के एक रास्ता जाती है। आप किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे? उत्तर की व्याख्या भी करना है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे हम अपने माता पिता को दूसरे मकान जो बगीचे के पास है उसे खरीदने का सुझाव देंगे क्योंकि मुख्य सड़क पर हमेशा वो वांछित ध्वनि को सुनने को मिलती रहती है। इतना ही नहीं, कुछ ध्वनि तो कभी कभी इतनी तेज बजती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जो हमारी दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क तथा कान पर पड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरेपन इत्यादि का शिकार बना देता है। दूसरी बगीचा होने के कारण स्वच्छ हवा तथा वायु प्रदूषण से बने रहने के मददगार होगा। इतना ही नहीं, बगीचा होने के कारण गर्मी से भी बचा होगा। इसलिए हम पास वाला मकान खरीदना श्रेष्ठ समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता है, क्या वह सही है कार्य कर रहा है? क्या वह सही कार्य कर रहा है? व्याख्या करना। तो मेरा मित्र यदि हमेशा मोबाइल से संगीत सुनता है तो वह सही कार्य नहीं कर रहा है।
क्योंकि किसी भी यंत्र को आराम करने की ज़रूरत होती है। लगातार काम करने से उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हम लोग को कान का दिमाग भी एक यंत्र है और वांछित ध्वनि से, लगातार ध्वनि सुनने से हम लोग की जो सुनने की क्षमता है वह भी थोड़ा कमता जाता है। सुनने से तथा मोबाइल फ़ोन से रेडियो तरंगे भी आते जाते रहता है। परिणाम स्वरूप हमारे शारीरिक यंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अति विनाश का कारण है। यानी कि अगर हम लोग अधिक उपयोग करेंगे तो वह हमारे विनाश का कारण है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा था कि कान की निम्नांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर है, ध्वनि को हम जिस ज्ञान इंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। कान का बाहरी भाग कीप की भांति होता है, उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह कंपित हवा को ग्रहण करती है। कपित ध्वनि नालिका के द्वारा पतली झिल्ली से टकराती है तथा कंपित होती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ इस प्रकार चित्र बना देना है, कर्ण पल्लव, कर्ण पट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देख लिए हैं।